कम्प्रिहेंसिव सिस्टम नहीं है। जैसे देहात में यकीनन वो टेक्नोलॉजी और उस तरह स्पीड नेट की और पैकेजेस की उस तरह अवेलेबिलिटी नहीं है जिस तरह शहरों में। इवन पैकेजेस में सिटी स्पेसिफिक पैकेजेस हैं कि अगर आप लाहौर में हैं आपको और रेट्स पे पैकेजेस मिल रहे हैं, अगर आप किसी विलेजेस में फॉर फ्लंग एरियाज़ में हैं तो वहाँ आपको और तरह के पैकेजेस में। कहाँ पे हम इंडिया का मुकाबला करेंगे? ना इंटरनेट स्पीड में मुकाबला कर सकते हैं, ना ही हम स्पेस एजेंसी में मुकाबला कर सकते हैं, ना ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ना ही यूट्यूब को लेके। जिन दिनों में यूट्यूब का अरूज था उन दिनों में पाकिस्तान में यूट्यूब बैन थी। 1 साल बैन रही है। उन दिनों में इंडिया ने अपने जितने भी कंटेंट क्रिएटर सबको उठा लिया और पाकिस्तान में वो चीज़ बैन थी। यहाँ पे इंटरनेट आए दिन गया होता है, बिजली अभी आती नहीं। अभी मैं घर से निकला हूँ, हमारी लाइट भी चली गई थी। ना इंटरनेट, ना लाइट, ना ही यहाँ पे पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। तो किस चीज़ में हम इंडिया को कहेंगे यार इंडिया को अप्रिशिएट नहीं करें? पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, लाइक गरीब मुल्क है, तो उस लिहाज से बेहतर है, लेकिन नॉट सो मच। आप अपने मुल्क को गरीब कह रहे हैं? ऑब्वियसली गरीब मुल्क है, लोग अमीर हैं लेकिन मुल्क बहुत गरीब है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? असनाद हुसैन। सर पाकिस्तान के इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से क्या कहेंगे? क्या आप सेटिस्फाइड हैं पाकिस्तान के इंटरनेट के निज़ाम से, इंटरनेट की सर्विसेज से, वो चाहे वाईफाई हो, 4G सर्विसेज हो या फिर डाटा पैकेजेस? अगर आप इस तरह बात करें कि इसमें डाटा पैकेजेस कैसे हैं, वैसे इसकी स्पीड कैसे है, वो तो अगर आप कंपैरिजन करें दूसरे कंट्रीज से तो नो डाउट दे आर वे अहेड ऑफ अस। अगर हम अपने नेबर्स की बात करें तो वो हमारे से आगे इसलिए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो हमारे से बहुत आगे हैं। मतलब अगर आप इंडिया देखें, वो देखें तो वो अब हमारे पास 4G चल रहा है और वो 4G से भी आगे जा चुके हैं, 5G जा चुके हैं। उसके बाद और वहाँ A1 टेक्नोलॉजी, इस तरह की काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं। तो उस वजह से चूँकि वहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो कंपैरिजन में हम बहुत पीछे हैं उनसे। और टेक्नोलॉजी में कमी होने की वजह से जो पैकेजेस के रेट्स हैं या इंटरनेट की जो सर्विस अवेलेबिलिटी है वो भी यकीनन उनके मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं। और उसके अलावा अगर आप वैसे मोटी मोटी मुझसे बात पूछें तो हम सो कॉल्ड 4G टेक्नोलॉजी तो है, अब 4G से पहले यहाँ 3G टेक्नोलॉजी थी। तो जितनी स्पीड अब हम इंजॉय कर रहे हैं तो हम 3G पे भी वही कर रहे थे। मतलब अगर वहाँ ऊपर 3G लिखा आता था तो बफरिंग नहीं होती थी, सारा कुछ आप ठीक चल रहे होते थे। अब अगर आपके ऊपर नेट पे लिखा 4G आ रहा है और आपकी सिग्नल्स कम होते हैं और वो वहाँ 3G लिखा आ जाता है तो वो ऐसे ही वही सिनारियो बन जाता है जो पहले 2G का सिनारियो बना हुआ। कभी कभी तो आपका ई भी लिखा हुआ आता है, जी तो दूर की बात है। जी हाँ जी। तो इसलिए अगर वैसे तो अब हम विद इन पाकिस्तान बात करें तो वो भी अब एक आप देखें तो कम्प्रिहेंसिव सिस्टम नहीं है। जैसे देहात में यकीनन वो टेक्नोलॉजी और उस तरह स्पीड नेट की और पैकेजेस की उस तरह अवेलेबिलिटी नहीं है जिस तरह शहरों में। इवन पैकेजेस में सिटी स्पेसिफिक पैकेजेस हैं कि अगर आप लाहौर में हैं आपको और रेट्स पे पैकेजेस मिल रहे हैं, अगर आप किसी विलेजेस में फॉर फ्लंग एरियाज़ में हैं तो वहाँ आपको और तरह के पैकेजेस मिल रहे हैं। आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत, वहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाँ जिन ममालिक में इंटरनेट यूज़ किया जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र है, इंडिया दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे पे इंडिया और थर्ड पे अमेरिका। आपको पता है आजकल तो दौर ही इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का है। मतलब अगर आपको ग्रो करना है तो आप इसके बगैर नहीं कर सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। अब अगर आप चाइना तो मतलब आप फिर भी आप चाइना तो मतलब वो टक्कर दे रहे हैं USA को। अगर हम हर चीज़ में हम मुकाबला कर रहे होते हैं इंडिया के साथ, एक्सक्यूज़ मी, तो अगर हम इंडिया को देखें तो वहाँ की टेक्नोलॉजी, उनका जो बेंगलोर है या वो उस तरह के जो सिटीज़ हैं वो दे आर टेक्नोलॉजिकल हब। अब पाकिस्तान में कोई कराची आप ले लें, लाहौर लें, कोई एक आप सिटी बता दें जिसको आप कह सकें कि पाकिस्तान का ये टेक्नोलॉजिकल हब है। मतलब उस स्टैंडर्ड का, उस स्टेटस का यहाँ कोई इस तरह का सिटी नहीं है। एक आपके पास लाहौर में एक अगर आप टाउट करें कि भी सही तो आप कहें कि हमारे पास अरफा करीम टावर है, इस तरह का आपके कौन सा है? अरफा करीम टावर में भी कौन सा काम हो रहा है मुझे आप बताएं। सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हमारे उठ के बाहर चले जाते हैं। अब देखें IT है, साइंस, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि आपकी जो जॉब्स हैं, आप जो घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आपके डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं। आजकल कोई भी चीज़ इंटरनेट के बगैर पॉसिबल, इवन कि तक आपका एजुकेशनल निज़ाम वो भी सारा इंटरनेट पर ही निसार करता है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। और अगर आप मतलब यू आर टू प्रोग्रेस इन दिस
रैपिडली प्रोग्रेसिंग वर्ल्ड, तो आपको टेक्नोलॉजी में और इसमें आगे आना पड़ेगा। पीछे तो हम हैं ही सही, तो विद ईच पासिंग डे हम जो है मज़ीद पीछे से पीछे हो जाएंगे। और उसमें अब जिस तरह आपने ऑनलाइन चीज़ों की बात की, तो अब तो सारा कुछ आपका जो है वो ऑनलाइन आ गया, आपकी मार्केटिंग है और ऑनलाइन जो बिजनेस है वो इट्स कंस्टिट्यूटिंग अ मेजर चंक ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। तो अगर आपका जो है ही नहीं आपके पास इस तरह का, तो आप दुनिया का बिल्कुल नहीं मुकाबला कर सकते। आपकी इकोनॉमी भी सफ़र करेगी, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी सफ़र करेगा, और वैसे आपकी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो भी सफ़र करेगी। और सर हम सफ़र कर रहे हैं, करेंगे नहीं? नो डाउट वी आर सफरिंग। और फिर अपना हम ऐसे वी आर गोइंग डीप एंड डीप, और वो हम चलते जाएंगे और उसकी कोई हद नहीं है। और फिर वो जिस तरह कहते हैं कि दास्तान नहीं होगी, दास्तानों में वो जिस तरह कहते हैं, फिर हम उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। वलीद कैसे हो आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक। वलीद, पाकिस्तान के इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से क्या कहेंगे? कैसा इंटरनेट का निज़ाम है पाकिस्तान में? अच्छा, इंटरनेट निज़ाम के अभी मुझे मेरे कज़न का फ़ोन आया था कि हमारा फाइबर लगा हुआ है, मैंने कोई 25 MB का लगवाया हुआ है, 5 दिन हो गया ठीक करने नहीं आ रहे। मैंने उनको कॉल कर पागल हो गए, यार मेरे इंटरनेट पे काम है, मुझे ठीक करके दो। और अगर 4G की बात करूँ, 4G भी मुझे कंप्लीट नहीं आ रहा, लाइक 1.5 MB से 2 MB से डाउनलोडिंग प्लस अपलोडिंग स्पीड नहीं मुझे आ रही। ये हालात है पाकिस्तान में 4G के। मुझे तो हंसी आ गई आपने ये बात की 4G के हालात क्या हैं, तो बहुत बुरे हैं यार। लाइक एक सबसे अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो अपने घर के, 4G आता ही नहीं है। ये हालात है पाकिस्तान में 4G के। आप ज़रा ऊपर नॉर्दर्न एरियाज चले जाएं, वहाँ पे भी 4G नहीं आएगा। यार 4G छोड़ो, वहाँ पे कॉल के लिए सिग्नल नहीं आते। वहाँ पे हमें किसी पहाड़ की चोटी पे जाके थोड़े से बहुत सिग्नल बात करनी पड़ती है। बहुत बुरे हालात है यार यहाँ पे। लाइक जो हमारे मुल्क की मईशत का हाल हो गया, वही इंटरनेट का हाल हो गया हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो हमारे मुल्क की मौशियत का हाल है वही हमारे यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज का हाल हो गया। आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत दूसरे नंबर पर है, जहाँ पर जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे पे इंडिया और थर्ड पे अमेरिका है। आप देख लें इंडिया यहाँ पे भी हमसे बाजी ले गया। यार देखिए, वो पहले नंबर भी आता हुआ नज़र आएगा आपको। आप दूसरे पे बात कर रही हैं ना, कुछ सालों तक वो आपको एक पहले नंबर भी आएगा। दुनिया में अब जितने भी बड़े यूट्यूबर्स देख लें, वो इंडिया से ही हैं। क्यों? इनको इंटरनेट की सर्विसेज अच्छी हैं, वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, वहाँ पे स्पीड अच्छी मिलती है इंटरनेट की। टी सीरीज़ देख लें, कैरीमिनाटी देख लें, जो कोई भी बड़े जो इनको मैं जानता हूँ यूट्यूबर्स सारे इंडिया से इसलिए बिलोंग करते हैं। वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस अच्छी हैं, वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लाइक अगर चाइना में शायद मैंने देखा था 1 पॉइंट समथिंग बिलियन यूज़र है, इंडिया में 676 मिलियन यूज़र हैं जो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। यार यूज़र बढ़ते इसलिए हैं क्योंकि सर्विस अच्छी हो। सर्विस बुरी होगी, जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ यार किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा इंटरनेट लगवा लूँ जिसकी सर्विस अच्छी मिले। इंडिया में अगर 4G की बात करें, वहाँ पे तो 5G लॉन्च हो गया। आप बताइए यहाँ पे हमें 3G भी पूरा आता है, 4G तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो 3G हमें पूरा नहीं मिलता। आपने बात की फाइबर स्ट्रॉम की, मुझे सुनने में आया था कि अब तक पाकिस्तान का सबसे अच्छा इंटरनेट फाइबर स्ट्रॉम ही, और आपने उसकी भी कंप्लेन कर दी कि 5 दिन से ठीक करने नहीं आ रहे। यार यही तो बात है, जब हम कोई चीज़ को, एक होता है किसी चीज़ को सुनना। जब मैंने लगवा ली है, उनको मैं 3000 एक महीने का पे करता हूँ, तब 5 दिन से मेरे घर का इंटरनेट नहीं आ रहा, तो मेरे क्या हालात होंगे, मैं काम कैसे करता हूँगा। कभी किसी दोस्त का तरला ले रहा हूँ, मुझे अपना वाईफाई का पासवर्ड लगा लो, 4G यूज़ करने जो जाता हूँ तो छत पे जाना पड़ता है, सिग्नल पूरे आए। तो इतने बुरे हालात है इंटरनेट के यहाँ पे, तो कैसे कोई काम करेगा, कैसे कोई तरक्की करेगा। आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन हो गए बिल्कुल ऐसे हैं, ही है। आपका कारोबार ऑनलाइन हो गया। अब आप देखें कि इंडिया में आईटी का निज़ाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, उनकी जो इकॉनमी है आईटी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, ये सब इंटरनेट की वजह से है। यार मैं आपको पाकिस्तान के इंटरनेट के हालात बताता हूँ। अगर किसी पॉलिटिशियन को पकड़ना हो ना लाहौर के अंदर, तो पूरे लाहौर का इंटरनेट 2-4 दिन के लिए बंद कर देते हैं। तो हम कैसे किसी अपने आप को किसी मुल्क से कंपैरिजन कर सकते हैं? हम तो खुद को बांग्लादेश से कंपेयर नहीं कर सकते, आप इंडिया से कर रहे हो। यार वहाँ पे कुछ कानून बने हुए हैं, वहाँ पे इंटरनेट नहीं बंद करते, वहाँ पे इंटरनेट जाता नहीं। यहाँ पे 4G की स्पीड पूरी है। हमारी कितनी आबादी है? शायद कोई 27 मिलियन हमारी आबादी है, और उनकी बिलियन में आबादी है, तो अभी वो अपनी सर्विसेज को पूरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी के बाहर चलो, यहाँ पे हॉस्टल ज़्यादा है, वहाँ पे हॉस्टल पे जाके हमारा इंटरनेट स्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यूज़र ज़्यादा है, सबको स्पीड पूरी नहीं मिल पाती। कहाँ पे हम इंडिया का मुकाबला करेंगे? ना इंटरनेट स्पीड में मुकाबला कर सकते हैं, ना ही हम स्पेस एजेंसी में मुकाबला कर सकते हैं, ना ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ना ही यूट्यूब को लेके। जिन दिनों में यूट्यूब का अरूज था, उन दिनों में पाकिस्तान में यूट्यूब बैन थी।
1 साल बैन रही है। उन दिनों में इंडिया ने अपने जितने भी कंटेंट क्रिएटर थे सबको उठा लिया और पाकिस्तान में वो चीज़ बैन थी। यहाँ पे इंटरनेट आए दिन गया होता है, बिजली अभी आती नहीं। अभी मैं घर से निकला हूँ, हमारी लाइट भी चली गई थी। ना इंटरनेट, ना लाइट, ना ही यहाँ पे पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। तो किस चीज़ में हम इंडिया को कहेंगे यार इंडिया को अप्रिशिएट नहीं करें? हमारी मजबूरी बन गया है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते। हम कह सकते हैं इंडिया हमसे आगे है। जैसे हम कहते हैं हम यूनाइटेड स्टेट दुनिया की सुपर पावर है, हम इस तरह से कह सकते हैं एशिया की सुपर पावर इंडिया है। बुरी बात नहीं है इसमें कहने में, हमें उनसे सीखना चाहिए। हम देखेंगे वो खुद को कैसे दुनिया की दौड़ में शामिल कर रहे हैं। वो उनको ख्याल, उनके ज़ेनो गुमान में भी नहीं है कि यार पाकिस्तान हमारे साथ एग्जिस्ट करता है। उनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। वो अपने काम में लगे हुए हैं, उनको पता उनके है। बच्चों को किताबों में ये पढ़ाया ही नहीं जाता, ना बताया जाता है। आप हमारी किताबें उठा के देख लें, हर दूसरे चैप्टर में मुतालिया पाकिस्तान में यही बताया जाता है कि इंडिया, भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। हमने 1971 में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, हमने इंडिया से इतनी जंगें जीती। जबकि मैंने जब इंडिया के स्टूडेंट से बात की, उन्होंने कहा हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं, हमारा एम ये है कि हमने चाइना के साथ मुकाबला करना है, हमने अमेरिका को इस फील्ड में शिकस्त देनी है। पाकिस्तान के साथ हमारा मुआवजा ही नहीं बनता। यार बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन, मेरा भी यही ख्याल है कि हम दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा मुल्क हो, सबसे करप्शन फ्री हमारा मुल्क हो, सबसे अच्छी सर्विसेज यहाँ पे हो। हम कोशिश कर रहे हैं, हम करते हैं, हम सिग्नल नहीं तोड़ते, हम अच्छा खाना पसंद करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री, पोल्यूटेड सिटी लाहौर माना जाता है। यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्शन वाला मुल्क है, वही हमारा माना जाता है। तो किस चीज़ में हम खुद को कहेंगे यार हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद? हम दिल से ठीक है, हम अपने मुल्क के डिफेंस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, हमारी जान भी हाजिर है। पर हम अपने मुल्क को एक अच्छी चीज़ में भी रिप्रेजेंट करें ना दुनिया के आगे, कि दुनिया माने यार। हम कहते हैं कि यार हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी ने ऐसे कोई अल्फाज बोल दिए, कुछ कह दिया। जब तक हम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे कि यार कोई भी कंट्री वाला सोचेगा यार अगर हम ऐसी बात करेंगे तो पाकिस्तान हमें मुंह तोड़ जवाब देगा, चुप कर कोई ऐसी चीज़ अपलोड ना करना, कुछ ऐसा मवाद ना लगाओ। तो खाली अपनी आर्मी की पावर दिखा के कुछ करके खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करने का क्या फ़ायदा? हम अपने आप की इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें, हम अपने आप की एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करें, हम अपनी लीडर्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि दुनिया वाले पाकिस्तान को नाम लेते हुए भी डरें यार ये हम इनको कुछ नहीं कहना। जैसे इंडिया देख लो, अमेरिका से नहीं डरता, चाइना देखो वो भी अमेरिका से नहीं डरता, रशिया देख लो, सब तन के खड़े हुए हैं। हम पाकिस्तानी कर्जा लेने के लिए अमेरिका के जाके पाँव पड़ जाते हैं, यार हमें कर्जा दे दो, हमारे मुल्क के ये हालात हो गए हैं। हमारे लीडर जाके हमें बैगर बोल रहे हैं, हमारे लीडर हमें ही यहाँ पे पकड़ दकड़ शुरू की हुई है। तो किस तरफ जाता हुआ हमारा मुल्क नज़र आ रहा है यार? हम तो अपने हक के लिए भी बोलते हुए डरते हैं यार, हमें घर से उठा के ना ले जाएं। हम अपनी फैमिली के लिए डरते हैं, उनको ना उठा के ले जाएं। किस तरफ जाएंगे हम? क्या करेंगे हम? मुझे तो जब से होश संभाला है तब से अपना मुल्क अंधेरे में नज़र आ रहा है, अब और अंधेरे में जा रहा है। अब आने वाली नस्लों का देखो क्या होता है। हमारी तो जवानी गुजर गई, हम तो अब बूढ़े होने वाले हैं। हमारे जो बच्चों की फ्यूचर है ना, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। आपका नाम? डॉक्टर सकलैन। किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ। अच्छा, इंसानों का डॉक्टर हैं। कोई स्पेशलिस्ट किसी चीज़ में? नहीं, जनरल फिजिशियन। ज़बरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से क्या राय है आपकी? पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, गरीब मुल्क है, तो उस लिहाज से बेहतर है, लेकिन नॉट सो मच। आप अपने मुल्क को गरीब कह रहे हैं? हाँ, ऑब्वियसली गरीब मुल्क है, लोग अमीर हैं, लेकिन मुल्क बहुत गरीब है। सही। अच्छा, आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत उन ममालिक में दूसरे नंबर पर है जहाँ इंटरनेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेट के यूज़र्स हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? इस लिहाज से उसकी आबादी ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ना उसके यूज़र भी बहुत ज़्यादा है। और उनकी कंजप्शन भी ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा होनी है। और उस लिहाज से उधर कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट भी कुछ ज़्यादा ही कर रही होंगी, क्योंकि यूजेज ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, एंड देन फंड्स अगेन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस लिहाज से। मुझे बताएं कोई ऐसी फील्ड जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत ना होती हो? नहीं, अगर मेडिकल का कहूँ तो मेडिकल में भी इंटरनेट की ज़रूरत होती है। आजकल जैसे एआई का ज़माना है, एआई के ज़माने के अंदर मेडिकल के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है अब इस इंटरनेट की। इंटरनेट के बगैर अब आप लोगों का सवाल होगा कि एआई की कैसे ज़रूरत पड़ गई है। तो अब आप सादा सी एक इमेज ले लें, एक इमेज को हमें काउंटरैक्ट करने के लिए रेडियो के अंदर हम एआई का इस्तेमाल करके एक अच्छा डायग्नोसिस दे सकते हैं। तो इस लिहाज से जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हेल्थ के अंदर भी। तो जब हम अपने मुल्क में पाकिस्तानियों को, यूथ को इंटरनेट की फैसिलिटीज़ ही नहीं देंगे तो आप कैसे इस चीज़ को यकीनी बना सकते हैं कि ये मुल्क तरक्की कर सकेगा? तरक्की जो है ना बहुत डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ इंटरनेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती होती।
लेकिन उनमें से एक एलिमेंट इंटरनेट भी तो है ना। एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हम कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तरक्की सिर्फ और सिर्फ जो है ना इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, दुनिया को बीटअप करने के लिए हमें इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर इंटरनेट के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, और जो पैकेजेस हमें मिलते हैं वो आपको पता है कि किस कदर महंगे हैं। इंडिया में बेशक इंटरनेट का यूज़र बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट बहुत ज़्यादा मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। इवन कि जब आपको पता है कि उनके ख़ास पैकेजेस होते हैं कि अगर आपने IPL देखना है तो उसके लिए भी आपको इंटरनेट के पैकेजेस दिए जाते हैं। मैं इंडिया के लिहाज से तो बात नहीं करूँगा, एक्चुअली हम लोग चाइना के ग्रेजुएट हैं, तो चाइना में जो है इंटरनेट पाकिस्तान की निस्बत महंगा है। अच्छा। लेकिन महंगा होने के बाद उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, लाइक 150 MB पर सेकंड के हिसाब से होती है। और यहाँ पे ये है कि जितना हमने देखा है चाइना से वापस आने के बाद, तो हमें इंटरनेट यहाँ पे ना ज़ीरो लगा है, लाइक लिटरली कि हमें वेट करना पड़ता है, लाइक हमें इवन मिली सेकंड्स के अंदर भी वेट करना पड़े तो वो वेट काबिल कबूल नहीं है इंटरनेट के लिहाज से। तो इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर महंगा नहीं है, सर्विस बहुत बैड है। जितने भी इधर कैरियर्स हैं, तकरीबन 4 कैरियर्स चल रहे हैं, और चारों की सर्विस जो है ना बहुत बैड है। एक और चीज़ जिससे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये कि यहाँ पर जितने भी कैरियर्स हैं वो सारे चोर हैं। लाइक लिटरली अगर आप जो है ना अपने उसके अंदर बैलेंस रखते हैं 100 रुपये का, 20 रुपये का, 30 जितने का भी रखते हैं, अब 1 सेकंड के लिए भी इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो आपका बैलेंस उड़ा देंगे। सिंपल लाइक के वो आपको चोरी कर रहे हैं। ये चोरी का एक नया तरीका है कि मतलब लाइक लोग जो है एक सेकंड के लिए आपके इंटरनेट चलाने पे सारा का सारा अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये एक नया तरीका है चोरी का। इस चीज़ के जो है ना बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, लेकिन अगर सर्विस के लिहाज से देखा जाए सर्विस भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। रेट्स देखे जाएँ, रेट्स जायज़ हैं, आजकल के मुताबिक जितनी महंगाई है डॉलर के हिसाब से रेट्स जायज़ हैं, लेकिन सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के ख्यालात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।